प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगिता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं मेरे साथियों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव कमेंट्स दें, बेल आइकन प्रेस करें। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे साथियों के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूँ। आई हैव बिन ट्राइंग in this field for a long time and still again I am here for you। पिछले वीडियो में मैंने सूर्य के पदों की व्याख्या की श्रृंखला प्रारंभ की थी और एक पद की व्याख्या हुई थी। महाकवि सूर्य लगभग सभी प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं या जो मुख्य विषयों की परीक्षा होती है अथवा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, सभी बोर्ड्स के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। भक्तिकाल के कवि हैं, ब्रजभाषा है। सूर्य को वात्सल्य रस का बेताज शहंशाह कहा जाता है। यानी सूर्य वात्सल्य रस के क्षेत्र में ऐसा लगता है कि वह निर्विवाद रूप से राजा हैं। हालांकि आज हम बात करेंगे वात्सल्य रस की नहीं, वियोग श्रृंगार की चर्चा करेंगे और श्रृंगार के वियोग पक्ष की चर्चा में भी उनको महारत हासिल थी। आज पुनः एक बार चर्चा कर रहे हैं। गोपिकाओं उद्धव के मध्य संवाद हो रहा है। गोपिकाओं उद्धव के मध्य का संवाद बच्चों बहुत ध्यान से, जो सिविल के क्षेत्र में हैं, जो यूजी और पीजी के क्षेत्र में हैं, जो रिसर्च करने के दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं वो ये समझेंगे कि गोपिकाओं और युद्धों के मध्य का संवाद सामान्य संवाद नहीं है। इट इज नॉट जस्ट ओनली अ डायलॉग बिटवीन दीज टू साइड्स। ये सगुण और निर्गुण के पक्ष का विवाद है, जिसपे निर्गुण पर सगुण की विजय को दर्शाया गया है, क्योंकि गोपिकाओं से अंततः उद्धव परास्त होते हैं। और एक बात और, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही योगी हूँ, मैं ही कर्मयोगी हूँ, भक्ति मुझे पसंद है। जैसे सारी नदियाँ जाकर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं, ऐसे ही ज्ञान कर्म सब कुछ मेरे पास ही आता है। तो भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता के विषय में भक्ति की दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत अद्भुत है। तो आइए आनंद उठाते हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि तय उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। गोपिकाएं कह रही हैं कि मन की मन ही माझ, यानी मन की पीड़ा मन में ही रह गई। माझ व्यथा, कष्ट, मन की पीड़ा मन में रह जाए, यह दुख का वह विशेष संदर्भ है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया सकता। आपने अगर अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, पीड़ा को संप्रेषित किया, बांटा, साझा किया, तो शायद कुछ कम हो जाए। कुछ लोग कहते भी कि बांटना भी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, आम सामान्यतः है कि अथाह दुख के क्षणों में आप अपने साखी सखा, अपने सखी सखा मित्रों सबके साथ बांटिए। जब आप बांटेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका फायदा होगा, आपका दुख कुछ कम होगा। यहाँ भी कह रहा है कि उद्धव से बड़ी उम्मीद थी। श्री कृष्ण के मित्र थे, दूत थे, संदेशवाहक थे, उनके शिष्य थे कि कुछ अच्छा लाएंगे, लेकिन यहाँ तो मन की पीड़ा मन में ही रह गई, मन का कष्ट मन में ही रह गया। क्यों? क्योंकि वो तो योग की बात कहने लगे। भक्ति और योग के बीच का द्वंद्व है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रतीक है, प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रतीक है गोपिकाएं हैं, उनके मध्य और वो ज्ञानी, वो योग के अकाट्य समर्थक उद्धव के मध्य द्वंद्व है। और यहाँ पर तो यानी प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुसरण करने वाली गोपिकाओं के लिए योग की बात तो निश्चित रूप से दुखदायी है। तो कह रहे हैं कि मन की पीड़ा, मन का कष्ट मन में ही रह गया। जब मन की पीड़ा, मन का कष्ट मन में ही रह गया, तो उद्धव से यूँ कहती हैं कि कहिए जाई, बताइए जाएं कौन पे, किसके पास। उद्धव आप ही बताइए किसके पास जाएं।
अब आपसे उम्मीद थी, आपने वो बिल्कुल नाउम्मीदी का दौर चल पड़ा है, मानो चारों तरफ नाउम्मीदगी का दौर चल पड़ा है। तो आप ही बताइए कि हम जो है कहाँ जाए, किसके पास जाए, वेयर टू गो। नो यू हैव टू रिप्लाई, सीधे सी बात। ना ही परत कही, क्योंकि परत, ये परत क्या, दुख की परतें हैं, लेयर्स ऑफ सॉरो, ग्रीफ, जो तमाम दुख बैठा चला जा रहा था श्री कृष्ण के वियोग में, दुख पे दुख, दुख पे दुख, ये दुख की कोई भी परत, एक भी बात आपसे नहीं मैं कह पाया। तो आप ही बताइए अब कहाँ जाएं। अगली पंक्ति कि अवधि आधार आस आवन की, आने की, आवन मतलब आने की, आशा आशा, अवधि आधार, अवधि मतलब समय, पीरियड, पीरियड, क्या करें कि आने की आशा की अवधि के आधार पर, यानी आप आएंगे श्री कृष्ण, हम ऐसी आशा कर रहे थे, और इसी आशा के आधार पर, अर्थात आने की अवधि कि आप कभी तो कभी न आएंगे, हम उसी आशा पर, उसी आधार पर तन मन बिथा सही, हमारा तन और मन कष्ट सह रहा था। यानी जीवन में अगर आशा है तो कष्ट को हम बांट लेते हैं, कष्ट को हम झेल लेते हैं, स्वाभाविक सी बात है भाई। जीवन का विश्वास, जीवन में आशा होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में विश्वास नहीं है, आशा नहीं है, तो निरर्थक है जीवन। इसलिए विश्वास ही, विश्वासम फलदायकम, विश्वास है, आशा है, तभी जीवन है। एक डोर है, उम्मीद की डोर जो लगाए हम लोग रखते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही भगवान से भी डोर लगा के रखना है, उम्मीद उनसे भी करना है। तो क्या कर रहे हैं कि आने की आशा की अवधि कि आप कभी न कभी आएंगे, और इसी समय के पर हम विश्वास करके आधार पे हमारा तन और मन दोनों कष्ट सह रहा था। अब इन जोग, अब इस योग संदेशन, इस योग के संदेश को सुन में पुनरुक्ति प्रकाश। एक बार एक वीडियो मैं और संक्षिप्त बनाऊंगा जिसमें काव्य शास्त्री पक्षी और गूढ़ विवेचना हम लोग करेंगे, काव्य सौंदर्य इत्यादि की। तो अब यह योग का संदेश सुन करके विरहणी यानी वियोग में जो हम लोग वितप्त हैं, हम जो वियोग को झेल रहे हैं, उनका विरह दह वो और बढ़ा रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए हमारा दुख और बढ़ा रहा है। चाहत होती गुहार जितहिते, चाहत हित होती, जिधर गुहार जितहिते, जिधर गुहार लगाना चाहते थे, जहाँ गिड़ाना चाहते थे, आग्रह करना चाहते थे, उततः धार भाई, वहीं से अब धार, यह कष्ट की बात, वहीं से योग की बात आ रही। नो, जिधर गिड़ाना चाहते थे, जिधर इम्प्लोर करना चाहते थे, वेयर वी वांटेड टू इम्प्लोर, वी कन्वे आवर ग्रीफ फ्रॉम दैट साइड, अपोजिट इज गोइंग ऑन, वहीं से विरोध की बातें, बड़ी असहज स्थिति। सूरदास अब धीर धरहीं के, सूरदास कर रहे हैं पद, यह जिस गे पद की विशेषता उसमें रचनाकार का नाम आता है बच्चों, विद्यार्थियों, सभी युवा साथियों। तो सूरदास अब धीर धरहीं, सूरदास कर अब धैर्य कैसे धारण करें, धैर्य टूट रहा है, और जब धैर्य टूटता है, व्हेन पेशेंस इज ब्रोकन आउट, तो क्या होता है, मर ज्यादा न रही, तो मर्यादा टूट जाती है। धैर्य टूटता है, मर्यादा टूटती है। यहाँ किसकी मर्यादा है, प्रेम की मर्यादा, समाज की मर्यादा, जो भक्त के और भगवान के बीच की मर्यादा है, वो मर्यादा वह टूट रही है। क्यों, क्योंकि अब धैर्य जो है हमारा वह टूट रहा है। धैर्य जब जब टूटता है, धैर्य का बात जब जब टूटता है, ऐसी विषम स्थिति हमारे सामने आती है। तो एक बार आपको समझ में आई बात। यहाँ पर भी गोपिकाएं उपालंभ काव्य को प्रस्तुत कर रही हैं, व्यंग कस रही हैं। आइए अगले कि हमारे जो हरि है, हारिल की लकड़ी, वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह, हारिल एक प्रकार का कबूतर, उसके अपने पैरों के पंजे में वो एक लकड़ी को सदैव पकड़े रहता है, उससे कभी अलग होता ही नहीं है। ऐसा कुछ संभव भी नहीं है कि, यह भी लोग कहते हैं कि वह पैरों से, पंजों से जब भी लकड़ी हटी है तब तक उसका प्राणांत हो गया, कि मदंती है। ठीक, तो हमारे जो हरि जो है, और ये एक विश्वास है, भक्त का विश्वास, हमारे हैं वो, हमारे शब्द में मैं की बात नहीं आ रही है। ईश्वर वही मिलता, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, अहम होगा तो ईश्वर नहीं मिलेगा। तो हमारे विश्वास, और ये भक्त का अखंड विश्वास, स्टर्लिंग फेथ, कि हरि हमारे हैं, हमारे यानी हम सभी गोपिकाओं के हैं, हम पूरे मानव समुदाय के हैं,
हारिल की लकड़ी की तरह हैं, लेकिन इसे हारिल पक्षी पैरों के पंजों में लकड़ी के टुकड़े को, घास के तिनके को पकड़े रहता है। ऐसे हम हारिल हैं और श्री कृष्ण को अपने पंजों में हमने जकड़ करके रखा है, उससे अलग होना संभव ही नहीं है। मन क्रम वचन, मन से कर्म से वचन से नंद नंदन उर, नंद माने नंद, नंदन माने लड़का, उर माने हृदय। देखिए, नंद श्री कृष्ण के पिता को कहा ही जाता है। उस समय यह मान्यता थी कि एक निश्चित गाय जिसके पास होते थे उसको यह पोस्ट दी जाती थी। कुछ लोग कहते हैं 10 लाख गाय, कुछ लोग 1 लाख गाय की बात करते हैं, लेकिन हाँ, उस समय पशुओं का उसके पास सबसे ज़्यादा खजाना होता था। तो नंद के लड़के, नंद माने लड़के होता है, नंदन किसी के साथ जोड़ेंगे तो लड़का, पुत्र। तो नंद के लड़के बलराम भी थे, लेकिन संकीर्ण अर्थ हो रहा है, अर्थ का संकोच होता है यहाँ पर। तो हो गया अर्थ के संकोच में क्या हुआ कि मन से कर्म से वचन से नंद के लड़के अर्थात श्री कृष्ण को यह दृढ़ कर पकड़ी, मजबूती से उन्हें पकड़ लिया है। यानी जब भी भक्ति करिए, मन से करिए, कर्म से करिए, वचन से करिए, तीनों में हारमोनी होनी चाहिए। इफ इवन डियर स्टूडेंट्स, competitioners, just pay attention to what I say. If you want to win success, if you want to win your expectation, then there is only one way, that there is a harmony between what you think, say that and implement that. और फिर है सुनत जोग लागत हैं ऐसे, और आपका योग सुनने पर ऐसा लगता है, अपनाने की बात तो छोड़ दी, सुनत जोग लागत हैं ऐसे हो, मतलब आपका योग सुनने पर ऐसा लग रहा है ज्यों कड़वी ककड़ी से कड़वी ककड़ी बेस्वाद, मतलब उसको कड़वी का पता चलते तुरंत आदमी अपने से दूर त्याज्य करता है, अलग कर देता है। तो आपका योग अपनाने की बात तो छोड़ दीजिए, सुनने पर ही ऐसा लग रहा है। और सू तो आपने तो व्याधि, बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए, देखी सुनी न करी, न हमने कभी देखा है, न सुना है, न हमको हुआ है। हम प्रेम लक्ष्मण, हम भक्त प्रेम की बीमारी, और हमारे लिए ये तो बीमारी की तरह है, और ऐसी अद्भुत, कहते ना असाध्य रोग है। और यह तो सूरदास कहते हैं तिनहि लो, यह मतलब किसको, योग उसको, तिनहि ले सौंपो, उसको दो जिनके मन चक्री, चक्री यानी गतिशील, जिसमें आटा गेहूँ इत्यादि पीसा जाता है, जिनका मन गतिशील है, चंचल है, स्थिर नहीं है, वो तो उनके लिए योग की आवश्यकता है। इसीलिए श्री कृष्ण को योग का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। वो स्वयं को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप भी मान लीजिए, अगर आपका मन नहीं लग रहा, आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, किसी कार्य में नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो अपि भयंकर है, तो अव्यवस्थित चित्त बड़ा खराब होता है। उसके लिए योग का प्रयोग आप करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आइए एक और का हम लोग आनंद उठाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी है। हरि ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आज के समाज पर भी, आज की राजनीति पर भी समीचीन है, व्यंग है, रेलेवेंट है। अच्छा, मथुरा गए थे, जहाँ राजधानी होती है वहाँ राजनीति होती है। तो मथुरा में गए थे, वो राजधानी थी, जैसे आज लखनऊ दिल्ली है। तो हरि ने खूब राजनीति सीख ली, राजनीति खूब कर रहे हैं हमारे साथ राजनीति। अच्छा, बड़ा सीधा सा आज के समय में भी उपयोग है। जीतने के पहले इतनी बातें, ठीक, और जीतने के बाद कुछ नहीं। कागज़ों पर हैं कल कारखाने बन रहे, कागज़ों पर हैं कल कारखाने बन रहे, खंदक गरीबी का है बांटा जा रहा। कागज़ों पर हैं कल कारखाने बन रहे, खंदक गरीबी का है पाटा जा रहा, और भुखमरी रहने न पाएगी यहाँ, भूखमरी रहने न पाएगी यहाँ, दाना भाषणों का रोज बांटा जा रहा, दाना भाषणों का रोज बांटा जा रहा। हालांकि यह बात हम थोड़ा सा अलग हटकर आपके साथ जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन राजनीति का सत्य तो यही है। खुदा मेरे बच्चों को इस सियासत से दूर रखे। ये वे लोग हैं जो हर बात पर अपनी बात बदल देते हैं। तो हरि ने खूब राजनीति सीख ली, और कैसे, समुझी बात कहत मधुकर, मधुकर यहाँ भौरा अर्थात उद्धव के लिए, कि मधुकर के कही बात कहा, जो भी बात कही उसको हमने समझा, जो भी बात उन्होंने कही उसको हमने समझा, हमने उसको एनालिसिस किया, वी अंडरस्टूड, और समाचार सब पाया, और सारा समाचार हमें मिल गया। इन सब से पता चलता है कि वो राजनीति में दक्ष हो गए हैं, तभी तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जैसा वो वायदा करके गए थे, बाद में हमको वो बिल्कुल जैसे आज के राजनेता झुंझुनू पकड़ा देते हैं, वैसे ही वो हमारे लिए भी। एक अति चतुर होता है पहले ही, एक तो अति चतुर, आप पहले से बहुत चतुर थे, ये उद्धव के लिए।
उद्धव भाई योग की बात करें तो योग जो होगा वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा, सामान्य व्यक्ति नहीं योग कर सकता। योग की जो साधना है, ठीक, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा योग समाधि इड़ा पिंगला सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र, सब सारी जो बातें योग करना जो बहुत अधिक ज्ञानी होगा। वो कह रहे हैं कि एक तो आप पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु श्री कृष्ण के गुरु ग्रंथ, अब गुरु ने आपको पढ़ा दिया अपने सानिध्य में रख करके, तभी तो आए हैं। जिसकी जो पीड़ा है उसको उस पीड़ा का निवारण उस तरह से न करके आप जो है उल्टा उसके लिए उपदेश दे रहे हैं। अब फिर श्री कृष्ण पे कि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई, बड़े बुद्धिमान हो गए। ही हैज़ बिकम वेरी इंटेलिजेंट, इट इज टाइप ऑफ सटायर। यह भी उपाल व्यंग है कि अब भी उनकी भी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, बहुत बुद्धिमान हो, बिकम सो क्लेवर, सो इंटेलिजेंट, सो मैच्योर। वाई? कि योग संदेश बताया, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया हमारे लिए, भक्ति की स्थिति को देख करके हम उनके प्रेम में मरे जा रहे हैं, वो उल्टा योग का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव अब आगे कर रहे हैं कुछ नैतिकता नीति की बात। उद्धव के काव्य में, श्री कृष्ण के काव्य में योग ज्ञान सबका सामंजस्य तो है ही, नैतिकता की आदर्श बातें अद्भुत है यहाँ पर भी कि उद्धव भले लोग आगे के पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे, जो परहित डोलत है, दूसरों के हित के लिए दौड़े चले आते थे, श्री कृष्ण के लिए है। अजामिल की घटना है, मरते समय उस पापी व्यक्ति ने पूरी शिद्दत से चिल्लाया नारायण नारायण, जो है वहाँ से वैकुंठ से चले आए। गजमोक्ष की बात है, ठीक, गजेंद्र मोक्ष की बात है, वहाँ पर भी आप देखिए तो वो भगवान तो भक्ति का भूखा है। शबरी ने झूठे बेर खिला दिए, ठीक, तो वहाँ पर उन्होंने नवधा भक्ति का संदेश दिया। इसके बाद एक श्रृंखला जल्दी ही मैं नवधा भक्ति पर प्रारंभ करता हूँ, 9 प्रकार की भक्ति पर चर्चा करूँगा, वो भी आपके कोर्स के लिए भी है और स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन को सही दिशा में ले चलने के लिए सब कुछ जो है सत्संग की बात भी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे, वो अपने अनुयायियों के लिए, अपने शिष्य के लिए, अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते थे। लेकिन अब आज तो आप आए नहीं, जो भी आए उसको भेजे, उल्टा संदेश दे रहा है। कह रहा कि अब अपने मन फेर पई हैं, अब हमें अपना मन फिर से मिल जाएगा। चलत जू जाते समय जिसे होते चुराए, जिसे आप चुरा करके ले गए थे। और भी कई जगह उद्धव मन न हो तो 10-20 एक होते तो गयो श्याम संग को अवराधेश। 10-20 मन नहीं है, एक मन है, वो गए लेके चले गए। वही बात कि जो मन वहाँ फिर लेके चले, चुरा के ले गए थे, अब फिर से वापस आ जाएगा। क्यों? योग सुन करके तो सकता है कि मन अब उनकी तरफ से विरक्त हो जाएगा, तो पुनः अपना मिल जाएगा। ते क्यों अनीत करे आपन, वो स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं? कौन? श्री कृष्ण। जे और अनीत छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, जो अन्याय का दमन करते हैं, ठीक, जो संसार में जब होई धर्म की हानि, ठीक, जो संसार में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, वो आज खुद अन्याय कर रहे हैं। और राज धर्म तो यही सूर करे, राजा का धर्म तो यही है, सूरदास कर रहे हैं, जो प्रजा न जाहि सताए, जिसके राज्य में प्रजा को सताया न जाए। तो इस प्रकार हम लोगों ने सूर्य के इन 3 पदों को और पढ़ा। एक बार सूर्य के काव्यशास्त्री पक्ष की चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके कमेंट्स किया करें। निश्चित रूप से पॉजिटिव कमेंट्स हमें इनकरेज करेगा, लोगों तक शेयर करें, सबको निश्चित रूप से फायदा होगा। धन्यवाद।